प्रश्न 1। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? ट्रांस हिमालय, वृहत या मुख्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पश्चिमी 7,817 मीटर वृहत या उच्च हिमालय मुख्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 2। उत्तराखंड में सबसे पहली राजनीतिक शक्ति कौन सी थी जिसने यहां शासन किया? पवार वंश, कुनिंद शासक, कत्यूरी राजवंश, चंद वंश। सही आंसर है ऑप्शन बी। कुनिंद शासकों को उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है। प्रश्न 3। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस प्रयाग में होता है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। सही आंसर है ऑप्शन सी। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। प्रश्न 4। उत्तराखंड में सबसे उत्कृष्ट शैल चित्रक पेंटिंग्स कहाँ पाए गए हैं? फलसीमा, लाखो उड़ियार, किमनी गांव, ग्वारख्या उड़ियार। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड में सबसे उत्कृष्ट शैल चित्र लाखो उड़ियार में पाए गए हैं, जो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लाखो उड़ियार को शैल चित्रों का संग्रहालय भी कह सकते हैं। प्रश्न 5। कत्यूरी शासकों द्वारा धारण की जाने वाली उपाधियों में से एक कौन सी थी? परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती सम्राट, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य। सही आंसर है ऑप्शन ए। कत्यूरी शासकों द्वारा परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की जाती थी। प्रश्न 6। शाह की उपाधि धारण करने वाला पवार वंश का प्रथम शासक कौन था? सहजपाल, बलभद्र शाह, मान शाह, अजयपाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। बलभद्र शाह पहला पवार शासक था जिसने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की और इसके बाद यह उपाधि परंपरा के रूप में प्रचलित हो गई। प्रश्न 7। कुली बिगार प्रथा के उन्मूलन के लिए उत्तराखंड में व्यापक आंदोलन किस संगठन के नेतृत्व में चलाया गया था? गढ़वाल जागृत संस्था, अल्मोड़ा कांग्रेस, कुमाऊं परिषद, गढ़देश सेवा संघ। सही आंसर है ऑप्शन सी। कुमाऊं परिषद के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन चलाया गया। प्रश्न 8। उत्तराखंड राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 625 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किमी है, जिसमें से 350 किमी चीन/तिब्बत के साथ और 275 किमी नेपाल के साथ है। प्रश्न 9। उत्तराखंड में किस हिमालयी क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश इन शादुबीजन भी कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, उच्च हिमालय क्षेत्र, मध्य हिमालय क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन बी। ट्रांस हिमालय क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। प्रश्न 10। गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील कौन सी है? बासुकी ताल, महासर ताल, सहस्त्र ताल, डौरी ताल। सही आंसर है ऑप्शन सी। सहस्त्र ताल टिहरी गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील है। और भी अच्छे कंटेंट को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इंडियन वाइजर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 11। ट्रांस हिमालय क्षेत्र को वृहत या मुख्य हिमालय क्षेत्र से कौन सी फॉल्ट लाइन अलग करती है? एमबीटी, एमबीटी, एचएफ, एचएफएफ, इंडोसांग भ्रंश, एमसीटी, एमसीटी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ट्रांस हिमालय और महान या मुख्य हिमालय के बीच जो फॉल्ट लाइन है उसे इंडोसांग भ्रंश, इंडोसाको ख्वास्त या सच जोन, सूत्र जोन कहा जाता है। प्रश्न 12। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। सही आंसर है ऑप्शन सी। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई लगभग 30 किमी है। प्रश्न 13। शिवालिक क्षेत्र की चट्टानों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये सबसे नवीन भाग हैं और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ये सबसे प्राचीन भाग हैं और इनमें कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ये अत्यधिक कठोर हैं और इनमें कोई जीवाश्म नहीं है। ये ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हैं।
सही आंसर है ऑप्शन ए। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है और इसके नवीन होने के कारण जीवाश्म भी मिलते हैं। प्रश्न 14। चांदपुर गढ़ पर पंबार वंश की नींव किसने रखी थी? अजयपाल, कनितपाल, सोनपाल, सहजपाल। सही आंसर है ऑप्शन बी। कनकपाल नामक युवक द्वारा 688 में चांदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव रखी गई थी। प्रश्न 15। किस चीनी यात्री ने उत्तराखंड के ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन किया था? इत्सी, हुएनसाग, हायान, सुंगमियुन। सही आंसर है ऑप्शन बी। हुएनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में ब्रह्मपुर राज्य का उल्लेख किया था, जिसे चीनी भाषा में पोलिहिमोपुलो कहा गया है। प्रश्न 16। बागेश्वर शिलालेख में उल्लिखित का कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा कौन था? इष्टगण देव, ललित सूरदेव, बसंत देव, भूदेव। सही आंसर है ऑप्शन सी। बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार वंश का प्रथम राजा बसंत देव था। प्रश्न 17। पुराणों के अनुसार वह कौन सा स्थान था जहां मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी थी? बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलंकापुरी, माणागान। सही आंसर है ऑप्शन सी। अलंकापुरी नामक स्थान को मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बताया गया है। प्रश्न 18। उत्तराखंड के किस नगर को योग राजधानी योग कैपिटल के रूप में जाना जाता है? हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ऋषिकेश को योग राजधानी योग कैपिटल तथा साहसिक पर्यटन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 19। ज्ञानचंद बनगढ़ किले पर आक्रमण के बाद नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को कहां स्थापित किया? अल्मोड़ा, चंपावत, श्रीनगर, काशीपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए। ज्ञानचंद ने बनगढ़ किले पर आक्रमण कर वहां से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को अपने साथ ले जाकर अल्मोड़ा में स्थापित किया। प्रश्न 20। स्कंद पुराण के मानसखंड में अल्मोड़ा क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मानसपुर, रामक्षेत्र, कुरमांचल, केदारखंड। सही आंसर है ऑप्शन बी। स्कंद पुराण के मानसखंड में अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा गया है। प्रश्न 21। चंद शासन काल में सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? भात कर, मझारी कर, तान कर, सिरती कर। सही आंसर है ऑप्शन सी। सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर तान कर कहलाता था। प्रश्न 22। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम था? रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर। सही आंसर है ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व सबसे कम था। प्रश्न 23। उत्तराखंड के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? 390.40 किमी, 402.60 किमी, 344.91 किमी, 450.50 किमी। सही आंसर है ऑप्शन बी। उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसकी लंबाई 402.60 किमी है। प्रश्न 24। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हरेला त्योहार किससे संबंधित है? लोक नृत्य से, पशुपालन से, पौधरोपण से, लोक कला से। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हरेला त्योहार पौधरोपण से संबंधित है। प्रश्न 25। केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या है जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है? शिवधाम, भृगतुंग, बद्रीवन, तपोवन। सही आंसर है ऑप्शन बी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृगतुंग कहा गया है। प्रश्न 26। किस संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व को ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है? आसम वेटलैंड, झिलमिल झील, पवलगढ़, नैना देवी हिमालयन बर्ड। सही आंसर है ऑप्शन ए। आसम वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 27। भगानी का युद्ध बातलवो बांगानी 1688 में फतेह शाह और किसके बीच लड़ा गया था? गुरु राम राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बहादुर शाह। सही आंसर है ऑप्शन सी।
भगाड़ी का युद्ध 1688 गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। प्रश्न 28, किस शैल आश्रय को वहां मिली सर्वाधिक शैल चित्रों के कारण शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जा सकता है? ग्वारख्याउड़ियार, फलसीमा, किमनी गांव, लाखोड़ियार। सही आंसर है ऑप्शन डी, लाखोड़ियार को शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जा सकता है क्योंकि वहां बहुत अधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 29, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद की महिला साक्षरता दर फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम थी? हरिद्वार, उत्तरकाशी, देहरादून, उधम सिंह नगर। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरकाशी 62.35% की महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। प्रश्न 30, कौन सा दर्रा दारमा घाटी को लस्सर यांटी घाटी से जोड़ता है? ऊंटा धुरा, लमख का दर्रा, सिनला दर्रा, नामा दर्रा। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिनला दर्रा सिनला पास दारमा और लस्सर ग्यांटी घाटियों को जोड़ता है। प्रश्न 31, किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सिफारिश की थी? दीक्षित आयोग, कौशिका समिति, रौतेला आयोग, जस्टिस लिब्राहन आयोग। सही आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर कौशिका समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त स्थान माना था। प्रश्न 32, चंद शासकों की पारंपरिक न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता था? दरोगा, दीवान, राजा, परगना अधिकारी। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद काल में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। प्रश्न 33, किस ताम्रपत्र में सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग हुआ है? रघुनाथ मंदिर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, फतेह शाह ताम्रपत्र, रानी कर्णावती ताम्रपत्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, रानी कर्णावती के ताम्रपत्र 1640 ही में सबसे पहले गढ़वाल संतान शब्द उत्कीर्ण मिलता है। प्रश्न 34, गढ़देश सेवा संघ की स्थापना 1938 में दिल्ली में किसने की थी? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, जयानंद भारती। सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन द्वारा गढ़देश सेवा संघ की स्थापना 1938 में दिल्ली में की गई थी, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ हो गया। प्रश्न 35, उत्तराखंड राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 625 किमी, 350 किमी, 275 किमी, 725 किमी। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किमी है। प्रश्न 36, कौन सा चंद शासक मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? बाज बहादुर चंद, रुद्रचंद, ध्यानचंद, लक्ष्मीचंद। सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रचंद अकबर का समकालीन था और उसने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। प्रश्न 37, गोरखाओं ने चंद शासकों की कर प्रणाली को समाप्त कर उसके स्थान पर किस पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की? सैन्य शासन, सामंती प्रथा, जमींदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोरखाओं ने सैनिक शासन पर आधारित क्रूर और अत्याचारी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। प्रश्न 38, गोरखा शासन में ऊन और ऊनी उत्पादों पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? माला कर, तान कर, मझारी कर, तिमारी कर। सही आंसर है ऑप्शन बी, सूती और ऊनी वस्त्रों को बुनकरों से लिया जाने वाला कर तान कर कहलाता था। प्रश्न 39, आदि शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में कहाँ देह त्याग किया था? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, गोपीनाथ। सही आंसर है ऑप्शन बी, आदि शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग किया था। प्रश्न 40, उत्तराखंड का सबसे लंबा डोबरा चांटी झूला पुल किस नदी स्लाश ताल पर बना है? भिलंदना नदी, भागीरथी नदी, टिहरी झील, अलकनंदा नदी। सही आंसर है ऑप्शन सी, डोबरा चांटी पुल टिहरी बांध के जलाशय टिहरी झील स्वामी रामतीर्थ सागर पर बना है, जिसकी लंबाई 440 मीटर है। प्रश्न 41, 1815 में अल्मोड़ा में आत्मसमर्पण करने वाला गोरखा सूबेदार कौन था? अमर सिंह थापा, बम शाह चौतरिया, काजी नरसाई, जुगमल शाह। सही आंसर है ऑप्शन बी,
27 अप्रैल 1815 को तत्कालीन गोरखा सूबेदार बम्श शाह चौतरिया ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रश्न 42, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस हिंदू मल्होत्रा, जस्टिस ऋतु बाहरी, जस्टिस भानुमति। सही आंसर है ऑप्शन सी, जस्टिस ऋतु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 43, गोरखा शासन में बुनकरों से लिया जाने वाला कर क्या था? डी कर, तिमारी कर, व्यापार कर, तान कर। सही आंसर है ऑप्शन डी, तान कर सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था। प्रश्न 44, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है ऑप्शन बी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किमी राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 45, गोरखा शासकों द्वारा ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया था? माला कर, मझारी कर, पुंबड़ी कर, कुशी कर। सही आंसर है ऑप्शन डी, गोरखा शासकों ने ब्राह्मणों पर कुशी नामक नया भूमि कर लगाया था। प्रश्न 46, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के पूर्वजों को गढ़वाल कौन लाया था? फतेह शाह, पृथ्वीपति शाह, सुलेमान शिकोह, जहांगीर। सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलाराम के पूर्वज सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल आए थे, जो मुगल दरबार के चित्रकार थे। प्रश्न 47, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को किस नाम से जाना जाता है? मोंसा, कये, जुलाई, मैथ। सही आंसर है ऑप्शन डी, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ कहते हैं, जो 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। प्रश्न 48, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? अल्मोड़ा अखबार, समय विनोद, शक्ति, गढ़वाली। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र समय विनोद था, जिसका प्रकाशन 1868 में हुआ था। प्रश्न 49, चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद्र शासक ने करवाया था? बालू कल्याण चंद, सोमचंद, कीर्तिचंद, रुद्रचंद। सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमचंद ने अपनी राजधानी चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण कराया था। प्रश्न 50, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात कितना था? 900, 922, 890, 963। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात 890 था।